अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 है सेलुलर लाइफ वायरसेस के बारे में हम बात कर रहे थे। प्रीवियस जो हमारी बात ख़त्म हुई थी वो स्ट्रक्चर ऑफ HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस पे ख़त्म हुई थी। उस स्ट्रक्चर में हमने इसकी शेप देखी थी, साइज़ देखे थे और इसके कोड के कैप्सूल और वो सारी चीज़ें देखी थी। आज हम बात करने लगे हैं इसकी लाइफ साइकिल की। लाइफ साइकिल ऑफ HIV वायरस ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो होता है, असल में ये वायरस इन्फेक्ट करता है किसको? ये वायरस ढूंढता है CD4 रिसेप्टर। ये जो CD4 रिसेप्टर्स हैं मिलते कहाँ पे आपको मिलेंगे? हेल्पर टी सेल पे, टी लिम्फोसाइट की टाइप है, ब्रेन सेल्स पे ये होते हैं और ये मैक्रोफेजिस पे होते हैं। जो वायरस की ग्लाइकोप्रोटीन 120 थी, असल में 120 का मकसद ये था कि रिसेप्टर सेल ढूंढो। वायरस अब इंसान की बॉडी में फिर रहा है, किस सेल को इन्फेक्ट करना है तो अपना रिसेप्टर पहचानेगा। तो इसका रिसेप्टर है जी, इसका रिसेप्टर है CD4। तो उसको वो देख के हमारे पास ये उस पर लैंडिंग कर जाएगा, एब्जॉर्प्शन कर जाएगा। अटैचमेंट में GP120 वायरस की बाइंड्स विद CD4 रिसेप्टर ऑफ होस्ट सेल। बाइंड करने के बाद ये जो स्टॉक सी थी GP41 ग्लाइकोप्रोटीन 41, ये फ्यूजन का अमल करती है होस्ट सेल की मेम्ब्रेन के साथ। उसको वो क्या कर रही होती है? फ्यूज़ कर रही है। फ्यूज़ की जगह बनाई ताकि वायरस अपना जो कोट है, कोट होस्ट सेल के अंदर डाल सके। अब ये कोट चला गया होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में चला गया। जाने जाते साथ ही उसने पहला काम ये करना है कि अनकोटिंग करनी है, अपने कोट को खोल देना है और जीनोम को उसने साइटोप्लाज्म में ओपन कर देना। जब जीनोम साइटोप्लाज्म में आ गया तो इसके पास जो एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, वो क्या करेगा? RNA को cDNA में कन्वर्ट कर देगा। cDNA में कन्वर्ट होता है तो इसी टाइम वो क्या कर रहा होता है कि जो साइटोप्लाज्म में RNAs हैं, जब ये DNA उसने बना दिया, RNA से DNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है कि RNA से DNA बनाता है, कम्प्लीमेंट्री DNA बनेगा। जैसा RNA था उसके अगेंस्ट कम्प्लीमेंट्री DNA बनेगा। फिर वायरल RNA डिसइंटीग्रेट हो जाता है, साइटोप्लाज्म में RNAs हैं वो उसको ख़त्म कर देते हैं, लेकिन उसने अपना काम करवा लिया, DNA उसने बनवा लिया। नेक्स्ट वो क्या करता है? इसी सिंगल स्टैंडर्ड DNA को रेप्लिकेट करके डबल स्टैंडर्ड DNA बनवाएगा वायरस की साइटोप्लाज्म में। ये डबल स्टैंडर्ड DNA बन जाएगा HIV वायरस का। फिर ये इंटीग्रेज एंजाइम की मदद से इसको भेजेगा होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर। जाओ, न्यूक्लियस के अंदर इंसान का DNA पड़ा है, उसमें जाके छुप जाओ, DNA का हिस्सा बन जाओ। जब वायरस का DNA होस्ट के DNA के साथ मैच कर गया तो ये जो स्टेट बनती है इसे बोलते हैं प्रो वायरस। अब ये वायरल DNA था और ये होस्ट का DNA, इंसान का DNA है टी सेल का, ये उसमें जाके छुप गया। अब उस सेल को पता ही नहीं चला कि उसके साथ हुआ क्या। वो सेल मज़े में अब वो जीन एक्सप्रेशन चलाएगा कि DNA से RNA बनाना, RNA से फिर प्रोटीन बनाना, मतलब ट्रांसक्रिप्शन करना, फिर ट्रांसलेशन करना। अब ये जो सेल ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कर रहा है वो असल में हो रही है ट्रांसक्रिप्शन वायरस की RNA की, और वो ट्रांसक्रिप्शन हो रही है वायरस के RNA से जो प्रोटीन बनने हैं उसकी। फिर वो उसी की ट्रांसलेशन करवाएगा। वायरस अपनी जो है प्रोटीन्स बनवाता है होस्ट के राइबोसोम्स यूज़ करके, लेकिन इसमें प्रोटीन बनती हैं, लार्ज प्रोटीन बनती हैं। इसी में HIV के पास एक तीसरी किस्म का एंजाइम है प्रोटीएज। वो प्रोटीएज क्या करता है? प्रोटीएज उस लार्ज प्रोटीन को तोड़ देता है स्मॉलर प्रोटीन में। जो बड़ी प्रोटीन बनी थी छोटे छोटे टुकड़े बनाता जाएगा प्रोटीन के, जैसा कि कैप्सोमर्स बना दिए उसने, एंजाइम्स बना दिए, यही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इन्वेलप प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन वगैरह, ये सारी चीज़ें उसने बनवा दी। अब 2025 अभी ये जो सेकेंड एनुअल हुआ है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि हमारे पास HIV के पास कौन कौन से 3 एंजाइम है? तो वो ये 3 एंजाइम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज और प्रोटीएज। इन सब के इंडिविजुअल फंक्शन भी बताने थे। अब जब उसने ये सारे काम कर लिए, प्रोटीन को स्मॉलर फ्रेगमेंट में तोड़ लिया, फिर उसकी असेंबली करेगा, सारे फ्रेगमेंट्स जोड़ेगा और एक मैच्योर HIV बना के उसको बर्ड ऑफ कर देगा सेल से। ये आपकी बुक में जो डायग्राम दी हुई है कि लैंडिंग हुई, पेनिट्रेशन हुई, उसने कैप्सिड डाला, RNA बना, फिर cDNA, डबल स्टैंडर्ड DNA, फिर आगे स्प्रो वायरस, फिर उससे mRNA बन रहा है, फिर mRNA से प्रोटीन स्ट्रक्चरल, और जो वायरस के कोर के लिए जो RNA था वो भी इसी DNA से बनेगा, उसकी भी कॉपीज़ बनती जा रही हैं। और एक असेंबली हो के मैच्योर
मैच्योर आरएनए आपके पास मैच्योर एक एचआईवी वायरस बना, लास्ट पे वो जब बर्ड ऑफ करेगा, बर्ड ऑफ करते वक्त वो इसी सेल को कहेगा अपनी मेम्ब्रेन दे दो, जिससे वो इन्वेलप बना लेगा। तो इस तरीके से अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा। अब ये जो न्यू निकला ये जाके किसी और टी सेल पे लैंड करेगा और वहाँ यही काम शुरू कर देगा, पीछे से वो न्यू न्यू और बनते रहेंगे इसी सेल में। ये थी सिंपल लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी। ये शॉर्ट लॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। वायरस वाले चैप्टर में कोई लॉन्ग है तो मोस्ट प्रोबेबली ये वाला लॉन्ग होता है। नेक्स्ट देखते हैं एच आई वी एड्स नेमिंग। एच आई वी वायरस जो है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये जो एड्स डिजीज़ है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब इसका इसका ये नेम पड़ा क्यों, इम्यून डेफिशिएंसी पड़ा क्यों, ये समझने से पहले पहले टी सेल को समझते हैं कि ये हेल्पर टी सेल है क्या। देखो जब कोई भी पैथोजन बॉडी में आ जाता है ना, पैथोजन, तो मैक्रोफेजेज उस पैथोजन को इनगल्फ कर लेते हैं और उस पैथोजन का टुकड़ा रख देते हैं सरफेस पे रखते हैं ताकि हेल्पर टी सेल आए और पहचाने के सेल के अंदर, इस सेल के अंदर कोई माइक्रोब पड़ा हुआ है। हेल्पर टी सेल आते हैं, हेल्पर टी सेल आके उसके साथ बाइंड करते हैं, उससे देखते हैं वाकई कोई मसला है, सेल के अंदर कोई माइक्रोब्स पड़ा हुआ है। हेल्पर टी सेल असल में हेल्प के लिए बुलाते हैं, ये बाकी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं। इस साइटोटॉक्सिक टी सेल को बुला लेंगे, कहेंगे आओ जी से मारो, या बी सेल को बुला लेंगे कि एंटीबॉडीज़ बना के आओ, वो जो पैथोजन है उसे मार दो। तो टी सेल का असल में काम ये होता है कि वो इम्यून सिस्टम को जगा रहा होता है। ये जो एच आई वी वायरस है, एच आई वी वायरस आके असल में आके वो हाईजैक किसी को कर रहा है। भाई यहाँ से बात आगे चले ही ना। जब ये टी सेल हाईजैक हो गया, हेल्पर टी सेल हाईजैक हो गया, तो ना ये साइटोटॉक्सिक टी सेल आएगा, ना बी सेल को पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तो समझ लो आपका सारा इम्यून सिस्टम शट डाउन हो गया। तो इसीलिए इसको इम्यून डेफिशिएंसी बोलते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो सारा शट डाउन हो जाता है। फिर सिम्टम्स ऑफ एड्स, शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आ जाता है। अब एड्स के जो सिम्टम्स हैं वो 3 स्टेजेस पे लिखने, एक एक स्टेज के एक एक नंबर मिलता है, शॉर्ट में ये क्वेश्चन आता है। सबसे पहली स्टेज है एसिम्प्टोमेटिक कैरियर। जिस बंदे को एड्स हो गया उसको पहले पहले 9 मंथ तो पता ही नहीं चलेगा कि उसे एड्स हो गया। वो बंदा है एसिम्प्टोमेटिक, उसके कोई एड्स के सिम्टम नहीं शो होंगे लेकिन बंदा कैरियर है। अब एसिम्प्टोमेटिक कैरियर में क्या होगा कि उसे फीवर, बुखार होना, चिल ठंड वगैरह लगना, एचेज, इची रैशेज वगैरह, हाँ, खारिश होना, रैश रैश बनना, फिर उस पर खारिश होते हैं। लेकिन ये चीज़ें चली जाती हैं, ये चीज़ें चली जाती हैं। ये 9 मंथ तक बंदा एसिम्प्टोमेटिक रह रही है, बंदे को पता ही नहीं होता कि उसे एड्स हो गया, लेकिन ये बंदा कैरियर है। इसके ब्लड में एच आई वी वायरस आ चुका है और ये ब्लड से किसी दूसरे बंदे को फैला सकता है अगर ब्लड दे। ठीक हो गया। फर्स्ट स्टेज थी सिम्टम्स की, ये एसिम्प्टोमेटिक कैरियर, बंदे को सिम्टम नहीं है। सेकंड स्टेज आती है 9 मंथ बाद, वो होती है एड्स रिलेटेड कम्प्लेक्स। एड्स रिलेटेड कम्प्लेक्स में क्या हो गया कि स्वॉलन लिम्फ ग्लैंड्स हो गए, ये आपके पास नेक रीजन पे, आर्म पेट पे, हाँ, यहाँ पे ना जो लिम्फ ग्लैंड्स हैं, लिम्फाइड्स, वो सारे उनकी स्वेलिंग हो जाती है। फिर नाइट स्वेट, पसीना आना है रात को, कफ, फ्लू, डायरिया, मेमोरी लॉस, डिप्रेशन, ये बड़ी कॉमन चीज़ें हो जाती हैं। ये सेकंड स्टेज थी सिम्टम्स ऑफ एड्स की। फिर बात आती है फुल ब्लॉन एड्स की। फुल ब्लॉन एड्स में क्या होता है, थर्ड स्टेज और फाइनल स्टेज है। फुल ब्लॉन एड पे बहुत स्वेर किस्म का वेट लॉस हो जाना है, वीकनेस होनी है। और फुल ब्लॉन एड्स में असल में अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ आने लग जाती हैं। अभी अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ क्या है, ये अगला शॉर्ट क्वेश्चन है जो इसी एच आई वी और एड्स वाले टॉपिक से आता होता है कि वाई एड्स इज कॉल्ड अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़। अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ एड्स को क्यों बोलते हैं, असल में जो एच आई वी है ना, एच आई वी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये बंदे को नहीं मारता, ये सिर्फ टी सेल को डिस्ट्रॉय करता है। अभी हमने जो उसका मैकेनिज्म देखा कि सारे हेल्पर टी सेल कैसे काम कर रहे हैं। एच आई वी बंदे को नहीं मारता, ये सिर्फ इम्यून सिस्टम मारता है और अपॉर्चुनिटी देता है बाकी बाकी पैथोजेंस को, क्या हो इस बंदे को मारो। फंगस को कहेगा आ जाओ, मैंने इसकी आर्मी को हाईजैक कर लिया, ठीक है, इसके इम्यून सिस्टम को हाईजैक कर लिया, आओ फंगल इन्फेक्शन करो। या किसी बैक्टीरिया को बुला लेगा, क्या हो इसे इन्फेक्शन करो, कोई स्किन कैंसर। तो असल में ये अपॉर्चुनिटी देता है बाकी डिजीज़ को, इसीलिए एड्स को बोल रहे होते हैं अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़। फिर बात आती है ट्रीटमेंट की। एड्स का क्या इलाज है, कोई एड्स का इलाज है कोई नहीं।
लेकिन इसको आप कुछ कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हो कि ये मज़ीद ना फैले बंदे की बॉडी में, बंदे को मज़ीद इन्फेक्ट ना करे। तो उसके लिए एक टेक्नोलॉजी है कि दवाई है एंटी रिट्रोवायरल ART थेरेपी। एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी ART आप यूज़ करते हो, ये इसका क्योर है ART। अब इसमें क्या है, सारी कहानी चलती थी ना HIV की उसके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से। एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी में क्या है, उसका वो एंजाइम आप रोक देती हो। ये एक दवाई है, ये वो असल में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की इनहिबिशन कर देती है। एंजाइम इनहिबिशन अपनी पड़ी होगी, तो वो उसकी इनहिबिशन कर देती है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज अपना काम नहीं कर सकता, वायरस के RNA से DNA नहीं बन सकेगा, तो वायरस फर्दर आगे मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, वायरस वहीं रुक जाएगा। वहाँ से ख़त्म नहीं होगा लेकिन वहीं रुक जाएगा। यूं ही ART ख़त्म करोगे दोबारा जाग जाएगा। यह है कि वायरस की रेप्लिकेशन आप रोक देते हो। पर्सन कैन लिव लॉन्गर। बट ART क्या, इसकी लिमिटेशंस हैं कि इसकी टॉक्सिसिटी है। ये ART होता है टॉक्सिक सब्सटेंस बॉडी में बनाना शुरू कर देता है, महंगा है, कॉस्टली है। फिर इस पे रोज़ की रोज़ ये दवाई लेनी ही लेनी है। कंट्रोल मेजर्स क्या हैं? डू नॉट यूज़ कंटेमिनेटेड सिरिंजेस नीडल्स, इससे अवॉइड करना चाहिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड किसी से लेना है या देना है तो उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग करके लेना देना है। डो नॉट शेयर टूथब्रश, ब्लेड्स, टॉवल। ये जो सैलून्स वगैरह पे या बार्बर शॉप पे जाओ तो इन चीज़ों से अवॉइड करना है कि ब्लेड कंटेमिनेटेड ना हो, न्यू लगाया, टॉवल्स को अवॉइड करना है, ये सारी चीज़ें। बेसिकली एड्स क्या है कि एड्स हमारे पास असल में STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। एक पर्सन को अगर एड्स है तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिट कर सकता है किसी दूसरे बंदे को। ठीक हो गया, तो बेस्ट तरीका होता है कि यूज़ प्रोटेक्शन। लास्ट पे है हमारे पास, मदर शुड नॉट फीड चाइल्ड। किसी को अगर मदर को एड्स है तो वो उसको अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए। ये थे कंट्रोल मेजर्स। ये सारे टॉपिक्स ना शॉर्ट में है। कंट्रोल मेजर हो गए, ट्रीटमेंट हो गया, अपॉर्चुनिस्टिक हो गया, ये आते होते हैं बोर्ड में। सिम्टम्स हो गए, ठीक है, HIV की नेमिंग होगी। लाइफ साइकिल तो चलो हमारे पास है ही लॉन्ग, और ये 2025 के एनुअल में इसी की लाइफ साइकिल लॉन्ग आई हुई थी। ठीक हो गया, और ये सारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।